नजर बद हासिदीन की शर से महफूज रहें। नजर बद तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो खा जाती है कि अब मैं क्या उसकी तफसील में जाऊं। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुरान पाक की सूरह है सूरह निसा। आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। आप बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी होंगे, बहुत सारे लोग इसको तर्जमे के साथ भी पढ़ते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको रूटीन में भी पढ़ते होंगे। लेकिन सूरह निसा के अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं। आप अगर सूरह निसा को तफसीर के साथ पढ़ें, डिटेल के साथ पढ़ें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अमलियात भी हैं, वज़ाइफ भी हैं, वजीफे भी हैं जो मियाँ बीवी अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से बहुत सारे मामलात में आसानियां पैदा करते हैं। तो बजाय इसके कि अभी हम इसकी ज्यादा डिटेल में जाएं, मैं यहाँ पे ये अर्ज करता चलूं कि जब भी चांद की पहली पीर आए, अभी जैसे नया इस्लामिक मंथ जो है उसका आगाज है, और उसकी जो भी पहली पीर आए, जब चांद की पहली पीर आ जाती है, कोई भी आ सकती है, तो या आप अगले महीने से इसको शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी जो भी पहली पीर है, आप उस पर इसको कम से कम 3 दफा जरूर पढ़ें। सूरह निसा को 3 दफा आपने जरूर पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपने करना ये है कि आप अपने पास 3 खजूरें रखें। उन 3 खजूरों के ऊपर आपने सूरह निसा को 3 दफा पढ़कर दम करना है। दम करने के बाद आपने जो सूरह निसा पढ़ी है उसका सवाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करें कि जो भी आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा है उससे आपकी जिंदगी में आसानियां हों, आपके हस्बैंड के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। हस्बैंड जो मर्द हजरात हैं, ये उनके लिए भी है कि आपकी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, या आपके हस्बैंड जो है वो किसी और जगह इन्वॉल्व हैं, किसी और को पसंद करते हैं, आपके साथ गलत बयानी करते हैं, या खवातीन के अंदर ये चीज पाई जाती है, तो मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी किस्म का क्लैश है, किसी भी किस्म की परेशानी है, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, दोस्ती नहीं है, खुलकर अपनी बातें शेयर नहीं करते, बच्चों के थ्रू अपना पैगाम पहुंचाते हैं, या फैमिली में मौजूद किसी और की तरफ से अपना पैगाम पहुंचाते हैं, तो आप जब भी इस्लामिक महीने की पहली पीर आए उस पे आपने सूरह निसा 3 दफा पढ़नी है। पढ़ने के बाद 3 खजूरें लेकर आपने उस पर दम कर लेना है, और सूरह निसा जो आप पढ़े उसका सवाब आपने हदिया करना है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को। उनके वसीले से दुआ करनी है। दुआ करने के बाद वो खजूर आपने खुद खानी है और एक खजूर जो है वो आपने अपने हस्बैंड को देनी है, और एक खजूर जो है वो आपने अपने घर में कहीं पे भी कोई मिट्टी है, पौधा है, वहां पे आपने उसको दफना देना है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें से अगर तो कोई को फल निकलता है या नहीं भी निकलता, आपने ये नहीं सोचना कि ये आपने क्या किया है, वो हशरातुल अर्श के लिए है उसका हिस्सा। तो आपने वो कीड़े मकोड़ों को, हशरातुल अर्श को, उन हशरातुल अर्श को जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और मिट्टी के अंदर ही अपना खाना पीना करते हैं, वो उनके लिए है। तो एक खजूर आपके लिए, एक आपके हस्बैंड के लिए, और तीसरी जो है वो आपने किसी भी पौधे में, क्यारी में आपने उसको, या किसी खुली जगह पे किसी मट्टी के अंदर आपने उसको दफना देना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आप मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात खराबी का शिकार हैं, खासतौर पे उन हस्बैंड वाइफ के लिए कि जो एक अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफात है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मुजरब है। जिनके इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वो भी इसको कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी आसानियां होंगी। अगर आसानी नहीं होती, कम से कम आपस में रुजू करने के जो मामलात हैं, वापस आने के, नई जिंदगी का आगाज करने के लिए मामलात में भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैं लाहौर में मौजूद